नमस्कार। प्राचीन भारत के इतिहास को कई भाग में विभाजित किया गया है। इतिहास जिसमें से 3 भाग जो हैं वो मुख्य हैं। पहला प्राक-ऐतिहासिक काल या पाषाण काल भी कहते हैं इसको। दूसरा आदि-ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इन 3 भागों में जो प्राचीन इतिहास को इन 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से जो पाषाण काल है, पाषाण काल जो है, यहाँ का इतिहास लिखित रूप में प्राप्त नहीं हुआ था। यहाँ चीजें पत्थरों के रूप में, पत्थरों के औजारों के रूप में अवशेष प्राप्त हुए थे। और जो आज ऐतिहासिक काल है, इसमें जो ऐतिहासिक चीजें हैं वो लिखित रूप में प्राप्त हुई थी। और जो ऐतिहासिक काल में ये तो लिखित रूप में ही प्राप्त हुए थे। तो प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक इतिहास को या प्राक ऐतिहासिक काल या पाषाण काल को 3 भाग में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और आदि ऐतिहासिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये है एक हड़प्पा काल और दूसरा है वैदिक काल। और जो ऐतिहासिक काल है इसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारत के इतिहास, मध्य भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे प्राक या पाषाण काल के बारे में। ऐतिहासिक काल या पाषाण काल, पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल आप जोड़ लीजिए, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल। इन 3 भागों में विभाजित किया गया है पाषाण काल को। पाषाण काल में जो पूरा पाषाण काल का जो पूरा पाषाण काल जो है ये सबसे लंबा काल का है। मतलब कि ये अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक का समय है। इसका टाइम पीरियड जो है अज्ञात काल से लेके 8000 ईसा पूर्व तक का है। वहीं हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो ये 8000 ईसा पूर्व से लेके ईसा पूर्व और ईस्वी में अगर अंतर नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पे जाइए और मेरा वीडियो बना हुआ है, उसे देख लीजिए आप। ईसा पूर्व और नवपाषाण काल का समय है 4000 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व। जो पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है ये सबसे ज्यादा टाइम पीरियड है। ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक टाइम पीरियड पाषाण काल में किसका है। पूरा पाषाण काल का सबसे अधिक है, क्योंकि ये अज्ञात काल से लेके 8000 ईसा पूर्व तक का है। अब जानेंगे पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पूरा पाषाण काल जो है ये निम्न पूरा पाषाण काल,
इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल के नाम से इसे विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल का के 3 भाग में बताया गया था। निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में हम देखते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल में देखिए, पाषाण काल का मतलब ही होता है पत्थरों का काल। मतलब इस काल में कोई भी चीजें, देखिए पूरा पाषाण काल में ज्यादातर चीजें जो हैं गुफाओं में प्राप्त हुई। पाषाण काल की जितनी हमें जानकारी है सब गुफाओं से ही हमें प्राप्त हुई। जैसे कि अजंता एलोरा की गुफाएं हो गई, भीमबेटका की गुफाएं हो गई, या फिर भीलवाड़ा एक जगह है वहां की गुफाएं हो गई। तो ये सभी चीजें जो हैं वो गुफाओं में चित्रकारी के रूप में, मतलब भित्ति चित्र के रूप में ही प्राप्त हुई। मतलब भित्ति चित्र मतलब पत्थरों में बनाई गई चित्र, भित्ति चित्र। पाषाण काल में ज्यादातर चीजें हमें भित्ति चित्र के रूप में ही प्राप्त हुई, या फिर औजार के रूप में प्राप्त हुए। खुरपी, कोई खुरपी के रूप में प्राप्त हुआ है तो कुछ और के रूप में, या फिर हैंड एक्स के रूप में प्राप्त हुआ, या फिर और बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी हैं जिससे वो शिकार करते थे, जिससे पाषाण काल के जो लोग थे वो शिकार किया करते थे। उन सब चीजों की वो औजार हमें प्राप्त हुए। निम्न पूरा पाषाण काल में विशेष रूप से एक खनिज का उपयोग करते थे। उस समय ज्यादा खनिजों के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। इसमें एक खनिज है, एक पत्थर का नाम है क्वार्टरजाइट पत्थर। क्वार्टरजाइट पत्थर, क्वार्टरजाइट पत्थर क्वार्टरजाइट पत्थर का उपयोग करते थे इस काल में। उन्हें ज्यादा पत्थरों का उपयोग के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो इस पत्थर का उपयोग करते थे। और इस काल में हमने देखा है तो निम्न पूरा पाषाण काल है, इसे 2 भागों में, ये पत्थरों की वजह से ही 2 भागों में बांटा गया है। इसे 2 संस्कृति के रूप में जानते हैं। एक है चापर संस्कृति या चापिंग चापर संस्कृति, और एक है हैंड एक्स संस्कृति। ये 2 संस्कृति के नाम से हम जानते हैं इसे। एक है चापर या चापिंग पेंगुल संस्कृति। चापिंग पेंगुल संस्कृति, ये 2 भागों में इनको 2 संस्कृतियों के नाम से जानते हैं, इसलिए इसे 2 काल में बांटा गया है। एक तो चापिंग पेगुल संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति। चापर या चापिंग पेगुल संस्कृति जो है, इसके अवशेष हमें कहाँ प्राप्त हुए? इसके अवशेष हमें सोहन घाटी के पास प्राप्त हुए। ये
सोहन नदी के किनारे सोहन घाटी है। मुख्यतः यह नदी घाटी है, यहाँ प्राप्त हो। यह अभी वर्तमान में यह जगह पाकिस्तान में है। पाकिस्तान पंजाब के क्षेत्र में है। पाकिस्तान में भी पंजाब का कुछ इलाका है। सोहन नदी घाटी पाकिस्तान पंजाब के क्षेत्र में पाया गया यहाँ। और दूसरा जो है वह है इसे, एक मिनट, सोहन नदी घाटी संस्कृति है, इसे सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आ सकता है सोहन संस्कृति कहाँ की संस्कृति है, यह किस काल की संस्कृति है। इसे सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। वही देखते हैं हम हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स संस्कृति को इसे मद्रास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। मद्रास संस्कृति, इसे मद्रास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है ये मद्रास, इसके जो औजार के अवशेष हैं ये कहाँ प्राप्त हुए। ये औजार हमें मद्रास के पास बादम दुरई में प्राप्त हुआ। और एक जगह और है जो अतिरपक्कम, ये दोनों जगह से ये प्राप्त हुए, बादुमदुराई और अतिरपक्कम। क्योंकि ये दोनों जगह जो हैं ये मद्रास के आसपास की जगह है, इसलिए इसे मद्रास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं मध्यपूरा पाषाण काल में। जो मध्यपूरा पाषाण काल है, अब निम्न पूरा पाषाण काल में क्वार्टरडाइट पत्थर का उपयोग करते थे, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही पत्थर का उपयोग किया जाता था। इस काल को फलक का भी काल कहा जाता था। फलक, यहाँ फलक एक प्रकार का औजार होता है और वो यहाँ बहुत इस काल से जो मिला है वो बहुत ही यातायात में बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्राप्त हुआ है। बहुतायात में मतलब कि इस काल को इसलिए फलक संस्कृति का काल भी कहा गया। फलक विशेष करके पत्थरों को तोड़कर बनाया जाता था। मतलब ये जो फलक मिले वो पत्थरों को तोड़ के बनाया गया था। अगर इस काल में देखा जाए तो यहाँ विशेष करके 3 प्रकार के पत्थरों का उपयोग किया जाता था। एक है जैस्पर, दूसरा चर्ट है और एक फ्लेड है। जैस्पर, चर्ट और फ्लेड, ये 3 प्रकार के पत्थरों के, विशेष करके इन 3 प्रकार के पत्थरों के ही फ्लेड बनाए जाते थे। यानी कि ये फलक जो है इन तीनों पत्थरों का ही बनाया गया था। फलक संस्कृति इस काल को एक इतिहासकार हुए, उन्होंने फलकों की अधिकता, एक इतिहासकार हुए जो फलकों की अधिकता के कारण ही इस काल को फलक संस्कृति का काल भी कहा। उनका नाम है हसमुख धीरथ लाल संकालिया। हसमुख धीरज लाल संकालिया, इन्होंने इस काल का नाम फलक संस्कृति का नाम दिया गया।
इनके द्वारा इस काल का नाम फलक संस्कृति दिया गया। अब नेक्स्ट है उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल में देखा गया कि इस काल में एक जिस औजार का उपयोग किया जाता था उसका नाम है ब्लेड। ब्लेड नामक एक औजार का उपयोग किया जाता था। ब्लेड नामक एक औजार का उपयोग किया जाता था। ये जो ब्लेड है ये चकमक पत्थर के बनते थे। चकमक पत्थर के। मतलब इस काल में थोड़ा सा इंसान की सोचने की जो है प्रवृत्ति में विकास हुआ था। ब्लेड मुख्यतः छोटे पत्थर हुआ करते थे और इसको अब इस काल में सोचने की क्या बोलते हैं विकास हुआ, इसलिए इसको इस काल में होमोसेपियंस होमोसेपियंस मतलब बुद्धिमान मानव। इसी काल में होमोसेपियंस की उत्पत्ति एवं विकास इसी काल से शुरू हुआ, यह माना जाता है। पूरा पाषाण काल के बाद हम देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की विशेषता यह है कि इस काल को माइक्रोलिथिक काल भी कहा जाता है। इस काल को मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण काल भी कहा जाता है। सूक्ष्म पाषाण काल भी इसी काल को कहा जाता है क्योंकि इस काल में ज्यादातर छोटे औजारों का उपयोग किया गया। मतलब छोटे औजारों का ही इस काल में उपयोग किया गया। इस काल को और इसी काल में मतलब मध्य पाषाण काल में ही जो आखेटक मतलब शिकार। इसी काल में शिकार करना लोगों ने प्रारंभ किया। मतलब इसी काल में लोगों ने शिकार करना प्रारंभ किया और इस काल के अब इसी काल के जो अस्थि पंजर जो हैं, जो सबूत के तौर पे अस्थि पंजर जो प्राप्त हुए इंसान के, मनुष्य के, वो इसी काल से प्राप्त हुए। अस्थि पंजर जो हैं इसी काल के हैं। मध्य पाषाण काल के ही अस्थि पंजर जो हैं वो मिलने से प्रारंभ हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस काल के जो अस्थि पंजर हैं वो एक जगह है, भीलवाड़ा एक स्थान है, वहां से प्राप्त हुआ। भीलवाड़ा जो कि स्थान है वहां से प्राप्त हुआ। भीलवाड़ा एक स्थान है, यहां से प्राप्त हुआ। भीलवाड़ा के पास एक नदी है,
कोठारी नदी। कोठारी नदी का तट है, तट के पास एक जगह है बागौड़। बागौड़ एक जगह है जहां से यह सब इसके जो मध्य पाषा बागौर बागौर एक जगह है जहां मध्य पाषाणिक काल का सबसे बड़ा साक्ष्य प्राप्त हुआ। मतलब भारत में मध्य पाषाणिक काल का सबसे बड़ा साक्ष्य इसी जगह से प्राप्त हुआ। भीलवाड़ा, कोठारी नदी के तट, बागौर। बागौर एक जगह है। तो यहां से प्राप्त हुआ। और दूसरा जो है मध्य प्रदेश में ही पचमढ़ी। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में पचमढ़ी के पास, पचमढ़ी से कुछ दूर ही शैल आश्रय मिले। मतलब शैल आश्रय मिले, दो शैल आश्रय मिले। शैल आश्रय, दो शैल आश्रय मिले। दो शैलाश्रय मिले यहाँ से। एक शैलाश्रय का जो नाम है वह है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप एक का नाम है, एक का डेरोथो द्वीप। एक का नाम है जम्बू द्वीप और दूसरा का नाम है डेरोथो द्वीप। तो ये जो चीजें जो है मध्य पाषाणिक काल से प्राप्त हुए। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट नौ पाषाण काल। नौ से पता चलता है कि यह नवीन है, मतलब कि नया। नया मतलब नवीन। नवीन जो शब्द है हिंदी में, उसका जो इंग्लिश वर्ड है न्यू से शुरू हुआ। नियो से, NEO, नियो से शुरू हुआ। इसका मतलब नवीन होता है। और यह जो वर्ड है यह यूनानी वर्ड है। यह एक यूनानी शब्द से लिया गया। नवपाषाण काल की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि नवपाषाण काल नाम से ही ज्ञात होता है। नवपाषाण काल, यह इसका जो सबसे बड़ा नवपाषाण काल संस्कृति का जो सबसे बड़ा साक्ष्य है वो हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान एक प्रांत होता है, मतलब कि स्टेट। ये मेहरगढ़ के एक मिनट, हाँ, मेहरगढ़ के बलूचिस्तान प्रांत से ये प्राप्त हुआ हमें। और पाकिस्तान से के मेहरगढ़ बलूचिस्तान प्रांत से प्राप्त हुआ ये। और सबसे बड़े यहाँ क्या प्राप्त हुआ, यहाँ कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए। कृषि के मतलब खेती के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए। इस काल में एक खास बात इस काल की यह है कि इस काल में एक कुल्हाड़ी मिली, मतलब हैंड एक्स मिला। हैंड एक्स मिला जो कि पॉलिश किया हुआ था। मतलब जो हैंड एक्स था वो अभी तक जितनी मिली वो सब पत्थरों की मिली थी। जो मध्य पाषाण काल हो गया, पूरा पाषाण काल हो गया, इस काल में ये तो इस काल में पत्थरों की ही एक्स मिली थी, मतलब कि कुल्हाड़ी। लेकिन इस काल की खास बात है कि एक पॉलिश की हुई कुल्हाड़ी मिली थी।
इस काल से हमें पॉलिश की हुई कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। और इसी काल की खासियत यह है कि इस काल में खेती करना तो लोगों ने प्रारंभ किया ही था, साथ में इस काल में नवी नवीन चीजों की खोज भी की थी। इस काल की एक बात आती है बुर्ज होम। इस काल से संबंधित एक खोज की गई बुर्ज होम। बुर्ज होम एक जगह है जहां देखा गया कि कुत्ता है, जो मालिक को उसके कुत्ते के साथ ही दफन की जाता है, या कुत्ते को उसके मालिक के साथ ही दफन किया गया था। मतलब कि वहां कुत्ते और मालिक के अवशेष प्राप्त हुए। कुत्ते और मालिक के यहाँ अवशेष प्राप्त हुए, इसी को बुर्ज होम नाम दिया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इस काल में की खास बात एक और भी है कि इस काल में कुंभकारी भी आरंभ की गई थी। मतलब इस काल में कुंभकारी मतलब मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किए थे। मतलब कुंभकारी इस काल में मिट्टी के बर्तन भी बनाना आरंभ कर चुके थे। और दूसरा यह है कि इस काल में पहिए की भी खोज कर ली गई थी। मतलब इसी काल से हमें जानकारी मिलती कि इस काल से ही पहिए का आरंभ हो चुका था। पहिए का आरंभ हो चुका था। नेक्स्ट है इस काल से इस काल में इस काल मतलब अभी तक जो थे मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इस समय जो थे लोग वो विचरण करते थे, एक जगह स्थायी रूप से खेती नहीं करते थे। मतलब घुमंतु प्राणी थे। घुमंतु प्राणी थे मतलब एक जगह स्थायी नहीं रहा करते थे। और इसी काल से स्थायी रूप से एक जगह खेती करना प्रारंभ किए और एक जगह स्थायी रूप से रहना प्रारंभ किए। और इस काल में एक अवशेष जो प्राप्त हुई थी वो इस काल के इलाहाबाद के पास प्राप्त हुई थी। इलाहाबाद के पास इसके कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे। मतलब यहाँ क्या प्राप्त हुआ था, यहाँ के चावल, मतलब यहाँ इलाहाबाद के पास कुछ चावल धान के साथ प्राप्त हुए थे। चावल धान प्राप्त हुए थे, जो कि ये बताते हैं कि इस इलाके में मतलब इस नवपाषाण काल में खेती भी की जाती रही होगी। चलिए अच्छा, पाषाण काल के बारे में जानकारी कैसे मिली होगी लोगों को, इस बारे में हम सभी सोचते हैं कि पाषाण काल या फिर जो पुरानी चीजें हैं वो कैसे जानकारी मिलती है। तो उसका एक तरीका है जानने का, C14। C14 एक विधि है, यह कार्बन विधि है। कार्बन विधि है, उससे यह जांच की जाती है कि ये जो वस्तु प्राप्त हुई वो कितने साल पुराना है, या हजारों साल पुराना है या लाखों साल पुराना है। ये C14 एक प्रक्रिया है, इसी से ही पता चलता है कि मतलब यह कौन से ईसा पूर्व की है, ईसवी की है, ये 10 साल पुरानी है या 10,000 साल पुरानी है। ये बात जो है C14 प्रयोग से ही मतलब एक एग्जैक्ट प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हमने
पाषाण काल के बारे में पढ़ लिया, पाषाण काल के तीनों भाग के बारे में पढ़ लिया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के भागों के बारे में भी पढ़ा, और जैसे कि पूरा पाषाण काल के 3 भाग हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और है एक उच्च पूरा पाषाण काल। हमने पाषाण काल के बारे में लगभग जो जरूरी जानकारी है वो पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में जो हड़प्पा संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति के साथ साथ वैदिक काल की संस्कृति है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए आप जुड़े रहिए हमसे, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगी। थैंक यू।